यह कहानी गीजू भाई का गुलदस्ता 6 मुनिया रानी से लिया गया है। इसके लेखक गीजू भाई बधेका हैं और इसका अनुवाद, प्रस्तुति और चित्रांकन आबिद सूरती जी ने किया है। यह पुस्तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा प्रकाशित किया गया है। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को कहानी सुनना है? कौन कौन कहानी सुनना चाहता है? हाँ, आप सब सुनना चाहते हो। अच्छी बात है। तो चलो आज हम आपको एक मगर की कहानी सुनाएंगे। मगर कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तो एक थी नदी, उसमें अगर नाम का एक मगर रहता था। गर्मियों के दिन आए, नदी का पानी सूख गया, पानी की एक बूंद भी ना बची, तो अगर मगर के प्राण भी सूखने लगे। वह ना तो चल सकता था, ना हिल डुल सकता था। नदी से कुछ दूर एक तालाब था, उसमें थोड़ा पानी बचा था, लेकिन अगर मगर वहां जाए तो कैसे जाए? तभी वहां से एक पारसी बाबा गुजरे। अगर मगर ने उनसे प्रार्थना की, बाबा जी, आप मुझे तालाब तक पहुंचा दें तो भगवान आपका भला करेगा। वे बोले, पहुंचा तो दूं, लेकिन तेरा क्या भरोसा, तालाब पहुंचकर तू मुझे ही खा जाएगा। अगर मगर ने कहा, भला मैं आपसे ऐसा सलूक कैसे कर सकता हूँ? बाबा जी थे भोले, उन्होंने अगर मगर पर भरोसा कर उसे उठा लिया और तालाब तक ले आए। लेकिन जैसे ही उसे पानी में छोड़ा कि उसने बाबा जी का पांव पकड़ लिया। बाबा जी बोल उठे, छोटे मुझे, तूने टबान दी है, मुझे तू नहीं खा सकता। अगर मगर ने कहा, नहीं खाऊंगा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। मेरे पेट में चूहे, बिल्ली, कुत्ते बोल रहे हैं। 8 दिन का भूखा जो हूँ। कहकर उसने बाबा जी को पानी में खींचना शुरू कर दिया। बाबा जी बोले, जरा ठहर भी जा, बात इंसाफ की है, देख कोई आ रहा है। वह भी एक सफेद बिल्ली, उसने काला चश्मा पहन रखा था। बाबा जी ने जोड़ा, हम इससे इंसाफ करवाएंगे। अगर मगर ने सोचा, थोड़ी देर में क्या फर्क पड़ेगा, चलो यह तमाशा भी देख लेते हैं। बाबा जी का पांव मजबूती से पकड़े हुए वह धूर्त बोला, हाँ, सफेद बिल्ली से इंसाफ करवा लो, चाहे काली बिल्ली से करवा लो, जिससे चाहो उससे करवा लो, मुझे मंजूर है। बाबा जी ने काले चश्मे वाली बिल्ली को सारा किस्सा सुनाया। फिर पूछा, अब तुम ही बताओ, या अगर मगर मुझे खाना चाहता है, क्या ये इंसाफ की बात है? काला चश्मा आंखों पर से हटाकर सफेद बिल्ली बोली, मैं इंसाफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वकील हूँ। मेरा काम मुकदमा लड़ना है, न्याय करना नहीं। वह गई तो अगर मगर फिर से बाबा जी का पांव खींचने लगा। वे बोले, इतना रुका है तो थोड़ा और सही, देख सामने से एक सफेद चश्मा लगाए काली लोमड़ी आ रही है, हम उससे इंसाफ करने को कहेंगे। आखिरी बार, फिर भले ही मिर्च मसाला डालकर तू मुझे खा जाना। बाबा जी ने सफेद चश्मे वाली काली लोमड़ी को सारा किस्सा सुनाया। फिर कहा, अब तुम ही बताओ, यह अगर मगर मुझे खाना चाहता है, क्या ये इंसाफ की बात है? यह सुनकर काली लोमड़ी खुश हो गई, क्योंकि वह न्यायाधीश थी और बहुत दिनों से कोई उसके पास पचरा लेकर नहीं आया था। दूसरे, वह सयानी भी उतनी ही थी। अब तक वह जान गई थी कि अगर मगर धूर्तों का सरदार है, उसे सबक सिखाना चाहिए। इसलिए काली लोमड़ी ने आंखों पर से सफेद चश्मा हटाकर बाबा जी से उल्टा सवाल किया, तो आप पड़े थे सूखी नदी में और मगर आपको उठा यहाँ ले आया, सही? अगर मगर तुरंत बोल उठा, गलत, वहाँ मैं पड़ा था और उठाकर मुझे बाबा जी लाए। काली लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, ओ, तो तुम पड़े थे वहाँ, अब जरा यह भी बता दो कि कैसे पड़े थे? उसकी बातों में आकर अगर मगर ने बाबा जी का पांव छोड़ दिया। फिर पानी में से किनारे पर आकर लेटते हुए कहा, ऐसे पड़ा था। इस मौके का लाभ उठाकर बाबा जी भागे और उसके पीछे सफेद चश्मे वाली काली लोमड़ी भी भाग निकली। अगर मगर जल भून कर राख हो गया। उसने वही सौगंध ली,
नहीं छोड़ूंगा, मैं उस काली कलीटी को नहीं छोड़ूंगा। दिनों बाद मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। अगरमगर नदी में जाकर रहने लगा। एक रोज काली लोमड़ी नदी पर पानी पीने जा रही थी। अगरमगर ने उसे दूर से ही देख लिया। वह फर्राटे से किनारे पहुंचा और छिछले पानी में छिपकर बैठ गया। न हिले न डुले, सिर्फ उसकी दो आंखें पानी की सतह से ऊपर थी। काली लोमड़ी की नजरों में वे आ गई। वह किनारे के रेत पर से ही बोली, नदी के जल दो नयन झिलमिल, जैसे रात में दो सितारे झिलमिल। यह सुनकर अगरमगर ने अपनी एक आंख मीच ली। मुस्कुराते हुए काली लोमड़ी ने फिर कहा, नदी के जल दो नयन झिलमिल, जैसे रात में एक सितारा झिलमिल। अगरमगर समझ गया कि सफेद चश्मे वाली काली लोमड़ी ने उसे पहचान लिया है। चिढ़कर सोचा, कोई बात नहीं, अगली बार मुलाकात होगी तो उसे नानी के साथ नाना भी याद दिला दूंगा। थोड़े दिन बीत गए, काली लोमड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। एक रोज वह नदी में पानी पी रही थी कि यकायक अगरमगर ने आकर उसका पांव पकड़ लिया। काली लोमड़ी ने सोचा, अब मेरी खैर नहीं, यह पट्टा मेरे प्राण लेकर ही दम लेगा। लेकिन वह जरा भी नहीं डरी, बल्कि ठहाका लगाकर हंसते हुए बोली, अरे मूर्ख, यह डंडा किस लिए पकड़ रखा है? मेरी पैर पकड़ना। अगरमगर को लगा कि उससे कोई भूल हो गई है। उसने फौरन काली लोमड़ी का पांव छोड़ दिया और पास खड़े हुए एक डंडे को पकड़ लिया। लोमड़ी हंस दी। भागते हुए उसने कहा, अगरमगर, वह मेरा पैर नहीं डंडा है, देखो मेरे चार पैर कैसे दौड़ रहे हैं। अगरमगर ने सर पीट लिया, लेकिन निराश होना वह नहीं जानता था। दूसरे दिन से उसने फिर काली लोमड़ी का इंतजार शुरू कर दिया। दिन रात वह घाट पर नजरें बिछाए पड़ा रहता, लेकिन काली लोमड़ी नदी पर क्यों आती? अगरमगर सोच में पड़ गया, अब क्या किया जाए। नदी किनारे एक अमराई थी। वहाँ काली लोमड़ी अपनी सहेलियों के साथ रोजाना आम खाने आती। अगरमगर को पता चला तो वह तुरंत अमराई में पहुँच गया। वहाँ माली ने आम उतारकर बड़े बड़े दो ढेर बनाए हुए थे। अगरमगर उसमें से बड़े ढेर में छिप गया। रोज की तरह काली लोमड़ी अपनी सहेलियों के साथ बतियाते हुए अमराई में आई। तभी उसकी नजर बड़ी बड़ी दो आंखों पर पड़ी। वह सावधान हो गई। फिर अपनी सहेलियों से कहा, सुनो सुनो सुनो, आज हम उस बड़े ढेर से आम नहीं खाएंगे, वह हिस्सा भगवान का है। छोटे ढेर से जितने चाहो उतने खा लो। सहेलियों ने वैसा ही किया और आम खाकर सब चली गई। काली लोमड़ी इस बार भी हाथ नहीं लगी। अगरमगर ने सोचा, अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वह है काली लोमड़ी की गुफा में जाकर छिप जाने का। वहाँ तो वह फंसी जाएगी। दूसरे रोज अगरमगर गुफा में घुसकर बैठ गया। दिन भर जंगल में भटकने के बाद जब अंधेरा होने को आया तो काली लोमड़ी अपनी गुफा में लौटी। भीतर पांव रखते ही उसे अगरमगर की दिए सी दो आंखें दिखाई दी। वह बोल उठी, कमाल है, मेरे घर में आज दो दो दिए जल रहे हैं। यह सुनकर अगरमगर ने अपनी एक आंख बंद कर ली। काली लोमड़ी ने तपाक से कहा, छत तेरे की, एक दिए का तेल खत्म हो गया। अगरमगर ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। यह देख काली लोमड़ी ने झूठ मूठ अफसोस जताते हुए कहा, हाय रे किस्मत, दोनों दिए बुझ गए। अब इस अंधेरी गुफा में रहने का कोई मतलब नहीं है। कोई नया घर, नई गुफा या क्वार्टर ढूंढना पड़ेगा। क्यों ना अभी से तलाश शुरू कर दी जाए। उस रोज के बाद से सफेद चश्मे वाली काली लोमड़ी ऐसी गायब हुई कि अगरमगर को क्या, किसी को भी आज तक पता नहीं चला। तो बच्चों, ये बताओ आपको अगरमगर की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अच्छा, अगर किसका नाम था? हाँ, अगर एक मगर का नाम था। और वो कहाँ रहता था? नदी में रहता था। अच्छा, ये बताओ कि वो नदी छोड़कर क्यों तालाब में जाना चाहता था? कौन बताएगा? हाँ, बताओ। हाँ, गर्मी के दिनों में नदी का पानी सूख गया था, इसलिए अगरमगर नदी छोड़ के तालाब में जाना चाहता था। लेकिन अगरमगर तो अकेले नदी तक नहीं जा सकता था, है ना? तो उसने किससे मदद मांगी? कौन बताएगा?
उसने पास से गुजरते हुए एक पारसी बाबा से मदद मांगी। पारसी बाबा ने तो उसकी मदद कर दी। अब जब पारसी बाबा ने उसे तालाब में छोड़ा तो मगर ने क्या किया उनके साथ? हाँ बोलो। हाँ, जैसे ही बाबा जी ने उसे तालाब में छोड़ा, मगर ने बाबा जी का पांव पकड़ लिया। अब मगर से बचने के लिए बाबा जी ने सबसे पहले किससे इंसाफ मांगी? हाँ बोलो। हाँ, सबसे पहले उन्होंने काला चश्मा पहने हुए एक सफेद बिल्ली से मदद मांगी, लेकिन बिल्ली ने तो मदद करने से मना कर दिया। अच्छा, अब बताओ कि जब बिल्ली ने मदद करने से मना कर दिया तब उन्होंने फिर किससे मदद मांगी? हाँ, वहां से गुजरते हुए एक काली लोमड़ी से। काली लोमड़ी कौन थी? न्यायाधीश थी। सही बोला आपने, वह वहां की न्यायाधीश थी। अच्छा, काली लोमड़ी ने बाबा जी को कैसे छुड़ाया? काली लोमड़ी के कहने पर मगर जब दिखाने के लिए गया कि वो कैसे लेटा था, बस उसी का मौका पाकर बाबा जी और लोमड़ी वहां से भाग गए। अच्छा, काली लोमड़ी कहाँ रहती थी? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। काली लोमड़ी एक गुफा में रहती थी। तो बच्चों, आज आपने एक नई कहानी सुनी अगर मगर की। जब मैं अगले दिन आऊंगी तो आप लोगों को मुझे ये कहानी सुनाना पड़ेगा, ठीक है?